हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 12 मैथ्स का चैप्टर डिटर्मिनेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 4। ये स्टार्ट करने से पहले आप लोग एक बार मैट्रिसेस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि अगर वो चैप्टर पढ़ोगे तभी ये थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। नहीं तो ऐसे फिर थोड़ा सा अपने साथ ज़बरदस्ती करने वाली बात है। ठीक है, तो उस चैप्टर की वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं, तो वहाँ जाओ प्लेलिस्ट में मैट्रिसेस की, और वहाँ जाकर ये चैप्टर पहले पढ़ लो, फिर तुम डिटर्मिनेंट की तरफ आना। और हाँ, अगर तुम्हें मेरे लेक्चर्स समझ में आ रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दो। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो ताकि वो भी इन चैप्टर को अच्छे से पढ़ सकें और समझ सकें। ठीक है, तो इसी के साथ अब हम क्या करते हैं, अपना ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इजी चैप्टर है और जितना सिंपल तरीके से होगा मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करूँगा। और अगर कोई डाउट आता है तो प्लीज़ तुम कमेंट कर देना, तो मैं उसके बाद उसे फिर से हम क्या करेंगे, रिपीट करेंगे उसको, या अलग वीडियो बना के उसमें अच्छे से समझाएंगे। ठीक है, तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो चीज़ आ रही है अपने पास डिटर्मिनेंट। क्या होता है डिटर्मिनेंट? तो डिटर्मिनेंट में अगर बोलूँ तो ये अपने पास क्या है, एक नंबर है। क्या होता है डिटर्मिनेंट? एक नंबर होता है, नंबर। अगर पूरी प्रॉपर डेफिनेशन हम इसकी लिखें तो क्या आएगा, डिटर्मिनेंट क्या है मेरे पास, हम लिख सकते हैं इज ए नंबर। डिटर्मिनेंट इज ए नंबर एसोसिएटेड विद स्क्वायर मैट्रिक्स। ये एक नंबर है जो किसके साथ एसोसिएटेड है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स पे। मतलब डिटर्मिनेंट कब मिलता है हमें, जब हम किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, जब अपने पास स्क्वायर देखो मैट्रिक्स वर्ड आ गया ना, तभी मैं कह रहा हूँ कि पहले मैट्रिक्स को पढ़ लो फिर डिटर्मिनेंट की तरफ कदम बढ़ाना अपने। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट असल में है क्या, अपने पास एक नंबर है जो एक स्क्वायर मैट्रिक्स से एसोसिएटेड है। स्क्वायर मैट्रिक्स अपने पास क्या है, जिसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते हैं। जैसे मान के चलो ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है, ठीक है, और इसमें कुछ अल्फ़ाबेट्स हैं ए बी सी डी। ठीक है, एक मैट्रिक्स है जिसमें अल्फ़ाबेट्स क्या हैं, ए बी सी डी। तो अगर मुझे कोई कहे कि भाई आप क्या करो, इसका डिटर्मिनेंट निकालो, तो क्या निकालो, इसका डिटर्मिनेंट निकालो। तो हम इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए और ये मॉड। ये असल में है मॉड है, बट यहाँ हम इसको मॉड नहीं कहते, ये अपने पास क्या है, डिटर्मिनेंट है। हम इसको मॉड ए नहीं पढ़ेंगे, ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए है। और इसे सॉल्व करने का तरीका क्या है, बड़ा ही सिंपल तरीका है, बड़े आराम से सॉल्व हो जाता है। करना क्या, हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ये ए की मल्टीप्लिकेशन बी के साथ माइनस बी की मल्टीप्लिकेशन सी के साथ। तो ये हमारे पास आंसर है किसका, डिटर्मिनेंट का। आई चीज़ समझ में? बस ये सिंपल तरीका है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई, और स्टार्ट पहले यहाँ से करना है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, पहले इन दोनों को फिर माइनस इनको। ये नहीं कि पहले यहाँ से शुरू कर दूँ, नहीं ऐसा नहीं होगा। यहाँ से यहाँ, फिर माइनस, फिर यहाँ से यहाँ। तो ये मैंने मल्टीप्लाई में बी सी लिखा है, सी भी लिखा है, एक ही बात है। आई होप इतनी चीज़ तुम लोगों को समझ में आई होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे बी मेरे पास कोई मैट्रिक्स है, अब इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। 1 2 3 4। और यहाँ पे हम क्या करें, सिर्फ इंट्रोडक्शन और कुछ एग्जांपल्स करेंगे। जो क्वेश्चंस होंगे एक्सरसाइज के, उनकी वीडियो अलग से होगी, तो वो वहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। अभी सिर्फ हम इंट्रोडक्शन करेंगे और इसके जो रिलेटेड एग्जांपल्स हैं वो करेंगे। ठीक है, और अगर समझ में आ रहा है तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर लो। तो बी अब हमने निकालना है, बी डिटर्मिनेंट अगर निकालना है, डिटर्मिनेंट ऑफ बी, तो कैसे निकालेंगे, पहले मैंने बताया इसके साथ 1 इंटू 4, 4 आ गया अपने पास, माइनस 3 2 ज़ा 6। तो ये कितना आ गया मेरे पास, माइनस का 2। तो कितना आ गया, डिटर्मिनेंट ऑफ बी की वैल्यू माइनस का 2। क्लियर है ये चीज़, समझ में आ रहा है? थोड़ी सी हम यहाँ जगह बना लेते हैं ये।
नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगर जैसे कोई डिटर्मिनेंट है मेरे पास, कोई मान लो सी, या कोई मैट्रिक्स मान लो सी इक्वल्स टू 1, तो इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी? सी के डिटर्मिनेंट की वैल्यू, तो इसकी वैल्यू अपने पास 1 ही होगी। क्या वैल्यू होगी अपने पास? 1 ही होगी। क्लियर हुई ये चीज़? ये तो आ गया अपने पास सिंपल जो डिटर्मिनेंट, 1x1 मैट्रिक्स आ गई अपने पास, या ये 2x2 मैट्रिक्स आ गई। अब थोड़ा सा हम लेवल बढ़ाते हैं, और अब क्या पढ़ेंगे हम? वो डिटर्मिनेंट या वो मैट्रिक्स जो क्या है 3x3 की। जैसे मान के चलो ए अपने पास मैट्रिक्स है, इसमें डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एक मैट्रिक्स है 1 2 3 1 3 1 1 1 2, ठीक है, इस तरह से मैट्रिक्स है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है? इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, और इसके डिटर्मिनेंट को निकालने को, और इसको थोड़ा अगर मैं स्पेसिफिक करूँ तो हम क्या बोलते हैं इसको? एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट। क्या बोलते हैं? एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट, ठीक है। अब कैसे सॉल्व करते हैं इस डिटर्मिनेंट को? जो सिंपल अपने पास था 2x2 का, उसे तो हम कर लेते सीधा 1 4 और -3 × 2। बट अब यहाँ इसको कैसे करोगे? यहाँ 1 × 3 × 2 करोगे, फिर 3 × 3 × 1 करोगे, तो कैसे करेंगे हम? इस तरीके से तो नहीं कर सकते इसको, ये 2 1 भी आ रहा है बीच में, बहुत कुछ आ रहा है, इस तरीके से तो नहीं हो सकता। तो इससे करने का अपने पास क्या तरीका है वो देखते हैं। अब ये जो हम एक्सपैंड करेंगे ना डिटर्मिनेंट को, या जो एक्सपेंशन करेंगे, वो आप किसी भी एक पर्टिकुलर रो के साथ कर सकते हो, या किसी पर्टिकुलर कॉलम के साथ कर सकते हो। किसी भी पर्टिकुलर रो के साथ या किसी पर्टिकुलर कॉलम के साथ। पहली रो भी हो सकती है, पहला कॉलम भी हो सकता है, दूसरी रो भी हो सकती है यहाँ पे, या दूसरा कॉलम भी हो सकता है। इसी तरह से तीसरी रो भी हो सकती है अपने पास, ये तीसरी रो भी हो सकती है अपने पास, और थर्ड कॉलम भी हो सकता है। थर्ड कॉलम भी हो सकता है, तो मतलब किसी भी रो या किसी भी कॉलम से क्या कर सकते हो तुम? एक्सपैंड कर सकते हो। ये तो आ गई पहली चीज़। अब दूसरी चीज़ हमें क्या करना है? इसको स्टेप्स में लिख लेते हैं। स्टेप 1, वी कैन एक्सपैंड बाय एनी रो और एनी कॉलम। किसी भी रो या किसी भी कॉलम से हम क्या कर सकते हैं? एक्सपैंड कर सकते हैं। दूसरा हमें क्या करना है? इसमें क्या चीज़ का ध्यान रखना है? साइंस का ध्यान रखना है। किसका? साइन का। साइन का ध्यान कैसे रखना भला, अगर मैं तुम्हें बताऊं तो? यहाँ पे फिर से बना लेते हैं एक बार जो मैट्रिक्स थी अपने पास, 1 1 1 2 3 1 3 1 2, ठीक है। साइन का ध्यान कैसे रखना? सिर्फ इतना याद रखना, शुरुआत होगी जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको पॉजिटिव लेके। जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको हम क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे। आगे अब जो साइन चलेंगे वो अल्टरनेट चलने वाले हैं। आगे जो साइन चलेंगे वो क्या चलेंगे? अल्टरनेट। अगर ये पॉजिटिव है तो ये कितना होगा? नेगेटिव। ये पॉजिटिव था तो ये कितना होगा? नेगेटिव। ये नेगेटिव था तो नेक्स्ट कितना होगा? पॉजिटिव। अब देखो आगे खुद ब खुद चलेगा। अब ये नेगेटिव था, ये कितना होगा? पॉजिटिव। यहाँ से भी अगर देखोगे ये नेगेटिव था तो ये ऑटोमेटिकली कितना बन जाएगा? पॉजिटिव। आगे अगर 1 की तरफ चलूँ तो यहाँ से पॉजिटिव, तो अल्टरनेट आगे नेगेटिव आएगा। यहाँ से भी पॉजिटिव, तो यहाँ कितना आएगा? नेगेटिव आएगा। अब यहाँ नेगेटिव है तो नेक्स्ट क्या होगा अपने पास? पॉजिटिव। अब आगे बढ़े अगर इस 1 की तरफ, तो यहाँ से पॉजिटिव, नेक्स्ट क्या आएगा? नेगेटिव। और ऊपर से भी पॉजिटिव, तो यहाँ नेक्स्ट क्या बन रहा है? ऑटोमेटिकली नेगेटिव। अब यहाँ अगर मैं चलूँ तो नेगेटिव का आगे क्या आएगा? पॉजिटिव। और यहाँ भी नेगेटिव, तो नेक्स्ट क्या आएगा अपने पास? पॉजिटिव आएगा। तो मतलब इन साइंस का भी हमने ध्यान रखना। अगर किसी भी रो या कॉलम से करोगे, अगर 1 2 3 से करोगे तो ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव लगेंगे इनके साथ। इस कॉलम से करोगे तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव लगेगा इनके साथ। इस कॉलम इस रो से करोगे तो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव लगेगा इनके साथ। समझाता हूँ कैसे। देखो अगर मान लो, इसको थोड़ा साफ साफ भी लिख लेते हैं और ऊपर साइन का ध्यान भी एक साथ रखते हैं ताकि तुम्हें समझने में दिक्कत ना आए। देखो सपोज करो मैंने माना एक्सपेंडिंग डिटर्मिनेंट
बाय रो 1 वी गेट, मतलब हम क्या करने वाले हैं, इसको एक्सपैंड करेंगे। इसको क्या करेंगे, एक्सपैंड करेंगे, किसके करस्पॉन्डिंग, रो 1 के करस्पॉन्डिंग, मतलब रो 1 का इस्तेमाल करके। तो कैसे करेंगे हम ये रो 1 का इस्तेमाल करके, तो देखो रो 1 का ये रो 1 है तो मतलब 1 2 3 का यूज़ करने वाले हैं। तो पहले आएगा 1, जैसे ही मैंने 1 ले लिया, अब नेक्स्ट क्या करेंगे, जो 1 लिया उसका वो उसकी जिस रो में है वो उसे भी छुपा लो, और जिस कॉलम में है उसे भी छुपा लो। ठीक है, जिस जो रो है 1 जिस रो में है उस रो को भी आप हाइड कर लो, और जो कॉलम में उसको भी हाइड कर लो। पीछे क्या बचा, 3 1 1 2, यही बचा 3 1 1 2, तो उसे यहाँ लिख दो 3 1 1 2, और यहाँ 1 के साथ साइन कौन सा, पॉजिटिव, तो यहाँ पॉजिटिव ही आएगा, नहीं लिखा क्योंकि पॉजिटिव लिखो ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब नेक्स्ट एलिमेंट क्या है 2, बट यहाँ साइन कितना, -2 का, तो यहाँ कितना लिख दिया हमने, -2। अब फिर से वही चीज़ करेंगे, जिस रो में है उसे छुपा दो, और जिस कॉलम में था 2 उसे छुपा दो। पीछे अपने पास एलिमेंट क्या बचे, 1 1 1 2। ठीक है, ये 1 1 1 और 2, तो इन्हें यहाँ लिख दो 1 1 1 और 2। क्लियर है ये चीज़। नेक्स्ट क्या करेंगे, थर्ड ये रहा इस रो का, तो इसके साथ साइन कौन सा, पॉजिटिव, तो +3, और फिर से वही काम, इसकी ये रो छुपा दो और इसका ये कॉलम, और इसका ये कॉलम और ये रो छुपा दो। ठीक है, अपने पास एलिमेंट कौन से बचेंगे, 1 3 3 1 1 3 1 1, तो ये क्या बचेगा 1 3 1 और 1। क्लियर है ये चीज़। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं आगे। तो ये कितना आएगा, 1 बाहर रहेगा, मैंने बताया क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, ये 3 2 सा 6 -1 1 सा 1 -2 1 2 सा 2 -1 1 सा 1 +3 1 1 सा 1 -1 3 सा 3। आगे सॉल्व करें तो 1 6 -1 5 -2 2 -1 1 +3 1 -3 -2, आंसर कितना आएगा 5 -2 -6, तो ये 5 -8 इक्वल्स टू -3, तो ये है अपना डिज़ायर्ड आंसर। तो तुम्हें समझ में आया कि जब मुझे 3x3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है तो अपने पास ये तरीका है निकालने का। क्लियर हुई ये चीज़। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये तुम्हें अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अगर नहीं भी आया तो हम क्या करते हैं, फिर से एक और एग्जांपल ले लेते हैं, उसको भी समझते हैं थोड़ा सा अलग तरीके से। ठीक है, एक और मैट्रिक्स ले लेते हैं, फिर उसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। मान लो एक मैट्रिक्स और ले लेते हैं हम, A इक्वल्स टू 1 1 2 2 1 1 1 2 1। ठीक है, ये हमने मैट्रिक्स ले लिया। अब क्या करेंगे, इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे। तो इस बार मेरा मन है कि हम रो 1 से ना करके रो 2 से करें। किससे करें, रो 2 से करें। ठीक है, तो एक चीज़ और हमें दिक्कत ना आए, ये तुम जब करोगे तो तुम्हारा हाथ बैठ जाएगा, थोड़ी आदत हो जाएगी, तो फिर तुम्हें साइंस खुद ही याद रह जाएंगे, इस तरह से बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट अभी बिगनर लेवल पे हो तो इसलिए मैं बना के दे रहा हूँ ताकि तुम्हें कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो साइन मैंने क्या बताया, पहला प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, अब करते हैं, और हमारा मन कर रहा है एक्सपेंडिंग बाय रो 1 सॉरी रो 2 वी गेट। इस तरह से अगर कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 से भी करना चाहो उससे भी कर सकते, जिससे मन करे उससे करो। ये मैंने पहला रो 1 से किया था, रो 2 से किया है।
अगर कोई रो 3 से करना चाहे तो रो 3 से कर सकता है, रो 1 से करना चाहे रो 1 से कर सकते हो। तो इसको थोड़ा सा फिर अलग भी करना की कोशिश करेंगे। अगर सीखना तो सभी पहलू देखने पड़ेंगे उसके, कैसे कैसे कर सकते हैं, ठीक है ना। फिर तभी अच्छे से समझ पाएंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अब देखो एक्सपेंडिंग बाय रो 2 वी गेट। अब रो 2 के लिए देखो मुझे करना क्या, पहले साइन का ध्यान रखना है। ये 1 है, साइन क्या लगेगा, माइनस का 1, तो ये लिख दिया -1। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है अपने पास, पेन कहाँ गया दूसरा, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, जो मैंने लिया है, जो एलिमेंट जहाँ से उठाया वो जिस रो में है उसको छुपा दो, और जिस कॉलम में है उसको छुपा दो। ठीक है, जिस रो में है उसको छुपा दी और जिस कॉलम में है उसको छुपा दी। तो कितना बचा, आंसर क्या आ रहा है, 2 1 1 1। बट हमने गलत कर दिया है ज़रा, क्योंकि हमने ये वाली रो ली है इस बार। तो ये रो है और कॉलम ये वाला। ठीक है, तो पीछे कितना बच रहा है, 1 2 1 1। तो इसको लिख लेंगे 1 2 1 1। ठीक है, नेक्स्ट। अब पहले जब रो 1 से लिया था तब पहला पॉजिटिव आया था, बट रो 2 से जब ले रहे हैं तो पहला नेगेटिव आया। नेक्स्ट क्या करेंगे, प्लस का 1 फिर से। अब प्लस का 1 कहाँ है, यहाँ। अरे गलत कर दिया रे, और ये लिया था ना हमने, ये हल्का सा गलत हो गया। देखो पहला -1 आया, तो क्या करेंगे, इसको छुपाया और इसको छुपाया, तो ये कितना आया, 2 1 1 1, जो दिख रहे हैं हमें सामने बचे हुए, ये 2 1 1 1। फिर प्लस, अब ये वाला लेना, ये वाला 1, प्लस का 1। अब क्या करेंगे, इसको छुपाएंगे और इसको छुपाएंगे, तो पीछे जो बचे हुए दिखाई देंगे वो करेंगे 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1। फिर नेक्स्ट क्या है, ये 2, इसके साथ कौन सा साइन चलेगा, -2 का। तो अब इसको छुपा दो और इसको छुपा दो, जो बचे हुए दिख रहे हैं उनको लेंगे 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1। ठीक है, अब इसको आगे सिंप्लीफाई करना है, -1, ये क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 1 ज़ा 2 -1, प्लस 1 1 1 ज़ा 1 -2, -2 1 1 ज़ा 1 -4। तो ये कितना आ गया, -1 1 प्लस 1 -1 -2 -3। तो ये आ गया -1 प्लस 6। तो -2 प्लस 6 कितना आ गया मेरे पास, 4। तो ये आ गया अपने पास आंसर इसका। ठीक है, आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्या करेंगे हम, अब हम चलते हैं एग्जाम्पल्स पे। तो अब करेंगे एग्जाम्पल फर्स्ट बुक की। एग्जाम्पल फर्स्ट क्या है, हमसे कह रही है इवेल्युएट 2 4 -1 2। इसकी वैल्यू निकालनी है हमने, 2 4 -1 2, इसकी हमने क्या करनी है, वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, हमने सिंपल चीज़ पढ़ी है, इसको इससे मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई। तो वैल्यू क्या आएगी, 2 2 ज़ा 4 माइनस, और -1 इंटू 4 -4। तो ये आ गया 4 + 4 = 8। ये आ गया अपना आंसर। अब चलते हैं एग्जाम्पल सेकंड पे। एग्जाम्पल सेकंड क्या है, x -1 x + 1 और x। इसको सॉल्व करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई फिर इसको इससे, x इंटू x स्क्वायर माइनस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाया जाएगा। तो ये आ गया एक बार x -1, एक बार आ गया x + 1। तो जब सॉल्व करेंगे x स्क्वायर और यहाँ माइनस में कितना, a - b a + b, तो ये आ गया a² -
बी स्क्वायर। तो इसका आंसर कितना आएगा अपने पास, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का 1। तो ये आ गया अपने पास 1। क्लियर हुई ये चीज़? ठीक है, बहुत ही इजी चैप्टर है, मैंने कहा ना बहुत इजी और सिंपल है, बड़े आराम से हम इसको कर लेंगे। अब नेक्स्ट चलते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 3 पे। थोड़ा सा इसको एक लेवल अप करते हैं। इसमें क्या आएगा अपने पास, एग्जाम्पल 3 क्या कह रही है हमें, एग्जाम्पल 3 में डिटर्मिनेंट दिया गया हमें, ये शो करने के लिए डिटर्मिनेंट 1 माइनस 1 4 2 3 1 4 0 0। अच्छा देखो, अब मुझे डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है, और मैंने बताया किसी भी रो या किसी भी कॉलम से हम इसे क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। किसी भी रो या किसी भी कॉलम से हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो, समझदारी वो है मैथ में कि हम क्या करें, जितना इजी बना सकें उतना इजी बनाएं, जितना आसानी से जितना स्मार्टली कोई काम कर सके, मैथ का मतलब ही ये है, वो उतना स्मार्ट वे में हो सके। तो देखो, मुझे सबसे आसान कहाँ पड़ेगा, कौन सी रो या कौन सा कॉलम। अगर मैं यहाँ देखूँ, ये दो तो ज़ीरो है मेरे पास और एक बचा 4, तो मेरे लिए सबसे आसान यही है, क्योंकि 0 0 किसी से भी मल्टीप्लाई होगा तो आंसर 0 ही देगा, और सिर्फ 4 ही है जो मुझे थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी जिसके लिए। ठीक है, तो हमें डिटर्मिनेंट में यहाँ से एक चीज़ और पता चलती है कि हमें कहाँ से एक्सपैंड करना चाहिए, जहाँ ज़्यादा ज़ीरो मिल जाए। हमें जिस रो या जिस कॉलम में हमें ज़्यादा ज़ीरो मिलेंगे, वहाँ से हमें डिटर्मिनेंट को क्या करना चाहिए, एक्सपैंड करना चाहिए। तो एक्सपैंडिंग बाय कॉलम 3 वी गेट, क्या करेंगे, इसको कॉलम 3 से एक्सपैंड करेंगे। तो साइंस देख लेते हैं। ये पहला मैंने क्या बताया, प्लस माइनस, नेक्स्ट क्या होता है, प्लस। ठीक है, और जिनसे एक्सपैंड कर रहे हैं सिर्फ उन्हीं के साइंस का ध्यान रखना होता है, बाकी जो अंदर वैल्यूज़ आती हैं उनका साइन हमने कंसिडर नहीं करने। ठीक है, जो सिर्फ हम जिस रो या जिस कॉलम से हम कर रहे हैं एक्सपैंड, उसके एलिमेंट्स के साइन को कंसिडर करना होता है, बाकी जो जैसा है वैसा ही लिखना होता है, अपने से कोई एक्स्ट्रा साइन नहीं लगाने। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ रो और कॉलम के लिए हमें ये जो साइंस हैं उनका ध्यान रखना है। तो एक्सपैंडिंग बाय कॉलम 3 वी गेट क्या, 4 मेरा पॉजिटिव है तो 4 पॉजिटिव। अब नेक्स्ट जो आएगा, ये रो और ये कॉलम छुपा दो, कितना आया मेरे पास, -1 3 4 और 1। तो ये कितना आया, -1 3 4 और 1। नेक्स्ट ये नेगेटिव का 0, तो इसे भी छुपा दो, ये जो दिख रहा वही आएगा 1 2 4 1 1 2 4 1। फिर नेक्स्ट ये पॉजिटिव का है, पॉजिटिव का 0, इसे भी छुपा दो, जो दिख रहा वही आएगा 1 2 -1 3 1 2 -1 3। ये कितना आ गया, 4, ये -1, ये माइनस का 12। अब देखो -0, अंदर कुछ भी सॉल्व करो इसको, कुछ भी, 1 -8, तो ये 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 ही बनेगा, +0 3 -1 और ये +2, ये 0 से मल्टीप्लाई करो 0 ही बनेगा, इसको भी 0 से मल्टीप्लाई करो तो क्या बनेगा, ये 0 ही बनने वाला है। तो ये दोनों तो 0 आ जाएंगे, हम इनको सॉल्व ही नहीं करते, सीधा 0 0 लिख लेते हैं, बट अभी हम सीख रहे हैं तो इसलिए ये मैंने लिख के तुम्हें बताया, बट जब तुम सॉल्व करोगे इनको तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, सीधा यहाँ 0 0 आएगा, 0 0 भी नहीं लिखेंगे हम, सीधा सिर्फ इसके साथ इसको इतना सही हमने लिख के एक्सपैंड करना है। ठीक है, तो लिख लेते हैं अब कितना, 4 -13 और -0 +0, मत भी लिखो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये कितना आ गया मेरे पास, माइनस का 52। आया समझ में, क्लियर है ये चीज़। अब चलते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 4 पे। क्या है एग्जाम्पल नंबर 4, डेल्टा इक्वल्स टू 0 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा 0 माइनस साइन बीटा, फिर माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा,
और 0। ठीक है, अब इसे सॉल्व करना। फिर से मैंने क्या बताया, किसी भी जिससे मन करे उससे कर लो, इस रो से, इस रो से, इस रो से, इस कॉलम से, इस कॉलम से, इस कॉलम से। तो हमें सीधा फर्स्ट रो लेके करते हैं, सिंपल भी रहता है और समझने में भी आसानी रहती है। जब ऐसे से प्रैक्टिस करके थोड़े माहिर हो जाओगे तो फिर जो मर्जी रो या कॉलम ले लेना। तो साइंस का ध्यान रख लेते हैं, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस। पर ये प्लस अगर बाहर रखेंगे भी तो इसका अपना माइनस है, तो वो माइनस बना देगा उसको ऑलरेडी। तो पहले तो मैंने बताया 0 है, तो अब इसको हम इंक्लूड नहीं करने वाले। 0 जिससे भी मल्टीप्लाई होगा वो 0 ही बनाएगा। हम यहाँ से चलेंगे, माइनस साइन अल्फ़ा, इसका साइन का ध्यान रखते हुए। अब जिसमें है ये रो और ये कॉलम छुपा दो, जो बचेंगे वही आएंगे। तो ये साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा साइन बीटा 0, साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा और साइन बीटा 0 माइनस कॉस अल्फ़ा। इसको और इसको छुपा दो, कितना आएगा, साइन अल्फ़ा 0, साइन अल्फ़ा 0 और कॉस अल्फ़ा माइनस साइन बीटा। तो ये आ गया माइनस साइन अल्फ़ा, ये 0, ये तो 0, बट फिर माइनस का साइन बीटा कॉस अल्फ़ा और माइनस का कॉस अल्फ़ा, ये आ गया साइन अल्फ़ा माइनस का और साइन बीटा। ये दोनों कैसे अपने पास बन रहे हैं? कहीं कुछ गड़बड़ हुई है साइंस में। 0 साइन बीटा कॉस अल्फ़ा माइनस साइन बीटा 0। ये माइनस का साइन अल्फ़ा यहाँ पे। ये माइनस का है तो यहाँ कॉस अल्फ़ा और ये माइनस का साइन अल्फ़ा आएगा। तो ये माइनस कॉस अल्फ़ा, ये साइन अल्फ़ा साइन बीटा, तो ये पॉजिटिव आ जाएगा। साइन अल्फ़ा साइन बीटा और माइनस कॉस अल्फ़ा इंटू 0, तो 0 तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कितना आएगा मेरे पास, ये आ गया भाई माइनस माइनस प्लस, साइन अल्फ़ा साइन बीटा कॉस अल्फ़ा माइनस माइनस प्लस माइनस, तो पहले लिख लो साइन अल्फ़ा साइन बीटा कॉस अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा साइन बीटा कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा कॉस अल्फ़ा। तो आंसर अपने पास कितना आ गया, 0। क्लियर है ये चीज़? ठीक है, अब चलते हैं हम लास्ट एग्जाम्पल पे, जो है एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। क्वेश्चन क्या है, 3x(1) इक्वल्स टू 3, 4, 2, 1। एक्स की वैल्यू निकालनी है, सॉल्व करते हैं इसको, देखते हैं क्या वैल्यू आती है। 3 इंटू 1 3 माइनस एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वेयर, 3 इंटू 1 3 माइनस 2 इंटू 4 8। तो एक्स स्क्वायर को इस तरफ ले आते हैं, बाकी सबको उस तरफ। 3 प्लस का 3 है, माइनस का 3 माइनस का 8 है, प्लस का 8। तो एक्स स्क्वायर मेरा किसके इक्वल, 8 के इक्वल। और यहाँ से अगर जाएगा तो ये प्लस माइनस √2 के इक्वल। तो अपनी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 2√2 प्लस माइनस।
तो यहाँ पे अपनी एग्जांपल्स ख़त्म होती हैं। अब जो एक्सरसाइज है वो हम बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पे इसका इंट्रोडक्शन ख़त्म हो गया। तो अगर आप लोगों को अच्छे से समझ में आया तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। और अगर कोई डाउट आ रहा है तो कमेंट करो, मैं उस डाउट को दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच।